नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आकिल रजा। इस देश में एक नई पार्टी की शुरुआत हुई है और उस पार्टी ने आते ही धमाल मचा दिया है। मतलब सोशल मीडिया पर तहलका ला दिया है और अब तक आजाद भारत में ऐसी कोई सी भी पार्टी नहीं रही है जिसका क्रेज इतनी तेजी से बढ़ा हो, इतने सारे लोगों ने फॉलो किया हो। इंस्टाग्राम अकाउंट की भी बात करेंगे, बाकी सोशल मीडिया पर जो उनके अकाउंट्स खुले हैं उन पर भी बात करेंगे। लेकिन सवाल यह है कि क्या इस देश का युवा अब जाग चुका है? क्या इस देश का जेनजी अब जाग चुका है अपने हक और अधिकारों को लेकर? क्या अब वो हिंदू और मुसलमान की डिबेट से तंग आ चुका है, हिंदू मुसलमान के भाषणों से तंग आ चुका है? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि इस देश में जब चुनाव होते हैं तो चुनावी भाषणों में ज्यादातर जो मुद्दे होते हैं वो हिंदू बनाम मुसलमान के होते हैं, यानी धर्म का एंगल दे दिया जाता है और धार्मिक तुष्टीकरण खेल करके वोटों को बटोरा जाता है। जब भी कोई जेनजी युवा इस देश का अपने हक अधिकार की बात करता है तो उसे हिंदू मुस्लिम की डिबेट में धकेल दिया जाता है ताकि वो अपने हक अधिकारों को भूल जाए। लेकिन सवाल यह है कि इस पार्टी के आने के बाद क्या यह मान लिया जाए कि इस देश का युवा जाग चुका है? और ऐसा क्यों सवाल उठ रहा है, विस्तार से हम आपके सामने रखते हैं। शुरुआत हम इस बात से करते हैं कि आखिर ये नई पार्टी का जन्म हुआ क्यों है। दरअसल सीजेआई ने, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने बेरोजगारों को लेकर एक टिप्पणी की थी। उन्होंने देश के युवाओं को लेकर कॉकरोच शब्द का इस्तेमाल किया और यही बात इस देश के युवाओं को खल रही है कि कैसे सिस्टम उन्हें कॉकरोच बता रहा है। और कॉकरोच मतलब आप समझ ही सकते हैं, गटर का कीड़ा। एक अपमानजनक शब्द है कि कॉकरोच यानी इस देश के लिए बर्बादी का सबब बनने वाला कीड़ा। वहीं से कॉकरोच जनता पार्टी बनती है और जिसके साथ ही लोग जुड़ना शुरू कर देते हैं। कॉकरोच जनता पार्टी अपने इंस्टाग्राम से ऐसी ऐसी वीडियो सामने ला रही है जिसमें वो युवाओं के हक अधिकारों के मुद्दे उठा रही है, जो बेरोजगार हैं उनके रोजगार पर सवाल खड़े कर रही है। इस देश की अर्थव्यवस्था से लेकर स्कूली व्यवस्था तक, स्वास्थ्य व्यवस्था तक, शिक्षा व्यवस्था तक ये तमाम मुद्दे उठाए जा रहे हैं। और मुद्दे ये भी उठाए जा रहे हैं कि जब कॉकरोच जनता पार्टी सत्ता में आएगी तो उनका क्या नारा होगा। लेकिन अब हम आपको यह दिखा देते हैं कि कॉकरोच जनता पार्टी ने सोशल मीडिया पर कैसे तहलका मचा रखा है। सबसे पहले आपके सामने हम उनके इंस्टाग्राम अकाउंट रखते हैं। ये आपकी स्क्रीन पर इंस्टाग्राम अकाउंट रहा। बहुत ही कम समय में आप देख सकते हैं 6 मिलियन फॉलोअर्स को क्रॉस कर चुका है। मतलब इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं, जो लंबे समय से सत्ता में रह रही पार्टियां हैं, जिन्होंने इस देश में सरकार चलाई है, उन पार्टियों के इंस्टाग्राम अकाउंट जाकर आप देखेंगे तो सबसे पहले जो सबसे बड़ी पार्टी अपने आप को बताती है, ये देखिए आप, भारतीय जनता पार्टी, जो आप देख सकते हैं कि देश के ज्यादातर राज्यों में इनकी सरकार है, केंद्र में इनकी सरकार है। इनके इंस्टाग्राम अकाउंट पर 8.7 मिलियन फॉलोवर हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की हकीकत है जो आपकी स्क्रीन पर है। आप सोचिएगा, भारतीय जनता पार्टी जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, मतलब कितनी बड़ी पार्टी है। और वहीं आप जब कॉकरोच जनता पार्टी की बात करेंगे तो 6 मिलियन हो गए और लगातार ये बढ़ रहे हैं फॉलोवर। ये बहुत बड़ा सवाल है और तहलका मचा रखा है। कांग्रेस की बात करते हैं, ये आपकी स्क्रीन पर कांग्रेस के 13 मिलियन फॉलोवर्स हैं। मतलब आप समझ सकते हैं, इतनी बड़ी पार्टी, इतनी पुरानी, मतलब देश के इतिहास से, मतलब आज़ादी से पहले की पार्टी, आज़ादी के बाद लगातार सत्ता में रही कांग्रेस, और सबसे पुरानी पार्टी इस देश की वो कांग्रेस है, इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस के इंस्टाग्राम अकाउंट पे 13 मिलियन है और ये कल की बनी पार्टी कॉकरोच जनता दल ये 6 मिलियन तक पहुंच गई है। और अभी भी लगातार, जैसे हमने बताया ना, कि इनके जो फॉलोवर्स हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। ये आप देख सकते हैं समाजवादी पार्टी का ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल, यहां पर 8,69,000 फॉलोवर मात्र दिख रहे हैं। समाजवादी पार्टी वही है जो उत्तर प्रदेश में कई बार सरकार बना चुकी है। अखिलेश यादव मुख्यमंत्री रहे हैं, मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री रहे हैं। मुलायम सिंह यादव की पार्टी है बनाई हुई, अखिलेश यादव जो है अब राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। और आपको याद होगा कि मुलायम सिंह यादव केंद्र में भी जो है मंत्री रहे हैं, रक्षा मंत्री तक रहे हैं। तो कितने बड़े नाम, कितने बड़ा चेहरा और कितनी बड़ी पार्टी कितनी पीछे छोड़ के चली गई है। यानी इस देश का युवा जो है वो कुछ कहना चाहता है इस सरकार से, इस सिस्टम से। अब हम आपके सामने जो कॉकरोच जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं, उनका एक वीडियो आया है और वो कह रहे हैं कि उनके इंस्टाग्राम अकाउंट्स को, सोशल मीडिया पर जो उनके अकाउंट्स खोले हैं कॉकरोच जनता दल पार्टी के नाम से, उनको बंद कराने की और हैक करने का प्रयास किया जा रहा है। अब ये कौन कर रहा होगा, यानी किससे इसको डर होगा? और वो खुले तौर पर कह रहे हैं
कि अब हमारे मुद्दों से सरकार पर असर पड़ा है और हम जिस तरह से अपने मुद्दे उठा रहे हैं अब शांत रहने वाले नहीं हैं। क्या उन्होंने कहा है ये भी आप एक बार सुन लीजिए। कॉकरोच जनता पार्टी का अकाउंट बंद करके आप कुछ नहीं कर सकते। मुझे समझ नहीं आ रहा है भाई, क्यों लोग इनको इतना ये कहते हैं कि दुनिया के सबसे बड़े नेता है, देश के सबसे स्ट्रांग इंसान है, आज तक के सबसे स्ट्रांग प्राइम मिनिस्टर है। भाई कैसे स्ट्रांग प्राइम मिनिस्टर हो आप जेनजी से डर रहे हो? तो जिनको आप सुन रहे थे इनका नाम अभिजीत दीपके है। ये अपने आप को कॉकरोच जनता पार्टी के अध्यक्ष बता रहे हैं। अब ये आने वाला समय बताएगा कि इनका फ्यूचर कैसा होगा। हालांकि ये देश के फ्यूचर की बात कर रहे हैं, इस देश के युवाओं के फ्यूचर की बात कर रहे हैं, लेकिन ये भी बहुत बड़ा सवाल है कि आने वाले समय में इनका फ्यूचर क्या होगा, क्योंकि जो ये स्टैंड ले रहे हैं वो इतना आसान तो नहीं है इस देश में। बहरहाल इन्होंने जो आरोप लगाए हैं वो यही है कि इतनी बड़ी मजबूत प्रधानमंत्री, इतनी बड़ी सरकार, इतने मजबूत प्रधानमंत्री युवाओं से रील से, युवाओं के वीडियो से डर रहे हैं, युवाओं की आलोचना से डर रहे हैं। ये बड़ा सवाल है। तमाम पत्रकार भी इनके समर्थन में आए हैं और पॉलिटिकल पार्टीज़ भी इनके समर्थन में आती हुई और उनके अध्यक्ष भी समर्थन में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये हम आपके सामने रखते हैं अखिलेश यादव का ट्वीट। अखिलेश यादव ने ट्वीट करके क्या कहा है? बीजेपी बनाम सीजेपी, यानी भारतीय जनता पार्टी बनाम कॉकरोच जनता पार्टी। कॉकरोच जनता पार्टी, इन दोनों की लड़ाई आपस में दिखाई जा रही है। आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया भी समर्थन में आए हैं। तमाम हमने कहा कि ऐसे लोग हैं जो समर्थन में आ रहे हैं, पत्रकार भी समर्थन में आ रहे हैं। आपको क्या कुछ कहना है इस कॉकरोच जनता पार्टी को लेकर? कमेंट बॉक्स में आकर ज़रूर बताइए। लोग तो सोशल मीडिया पर यहाँ तक कह रहे हैं कि क्या इस देश का युवा बांग्लादेश या नेपाल जैसी स्थिति तो नहीं करेगा अपने हक और अधिकारों को लेकर? आपका क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में आकर ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया।